नमस्कार दोस्तों, मैं आपके चहेती सैम विलियम्स, फैशन कोरियोग्राफर एंड अ सोशल एक्टिविस्ट। जैसे कि मैंने कल की जो वीडियो डाली थी, तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कॉल किए और मैसेज किए और ये बता रहे थे कि शायद मेरा वॉइस क्लैरिटी उसमें कुछ सही नहीं थे। तो इसी के लिए फिर मैं बहुत सारे कामों में मैं थोड़ा बिजी हो गई थी कल। तो राइट नाउ आई जस्ट गॉट अप फ्रॉम स्लीप, so I thought let me get back to you guys and let you all know once again that what happened with me. Actually, from past few days, lots of things were happening in my life, incidents, and I was just quiet because I just thought that my festival was in between, as you all know, Good Friday and Easter and everything. So that's the reason I was a little quiet. But whatever happened, it was not at all right. So the story is that on Thursday night, which was I believe on 2nd, 4th, 2026, at night 10:30, I am coming back from church. और मैं चर्च से जब वापस आती हूँ तो मुझे उसके बाद मुझे 7 गिरजा घूमना था, जिस तरीके से एक मन्नत था, यात्रा था एक। तो आई वॉन्टेड समवन टू टेक मी ऑन द बाइक। तो वही सोच सोच के मैं आ रही थी। मेरे घर के पास यहाँ पे एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम मुन्ना है, और वो मेरे पास आता है, मुझे कहता है कि सैम जी, मुझे आपसे 2 मिनट की बात करनी है। तो मैं कहता हूँ हाँ बोलो। एंड देन ही सेज दैट you have used some kind of abuses to my wife regarding your money part, and in which I denied, and I said ki call your wife and ask her. ये बोलते देर नहीं उस इंसान इतना वायलेंट हो गया कि वो ईंट पत्थर पहले मेरे पार्किंग के अंदर, मेरे घर के मतलब मेरे घर के जो अंदर जो है, मेरे घर के पास में देयर इज अ पार्किंग ओवर हियर, वो पहले मेरे पार्किंग के पीछे भागा, मतलब ईंट वीट ढूंढने के लिए। जब तक मैं बाहर निकली बिल्डिंग के बाहर, तो मैं देख रही हूं, क्योंकि वो मेरे घर के पास में ही रहते हैं, उसकी पहले मेरे एक फ्रेंड दौड़ दौड़ के आती है, फिर उसकी वाइफ पीछे दौड़ दौड़ के आती है, उसके पीछे और 2-4 फ्रेंड्स और आते हैं, और वो लोग पूछते कि क्या हो गया, क्या हो गया। एंड आई जस्ट सेड कि आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एंड आई डोंट नो व्हाई ही इज बिहेविंग लाइक दैट। वो बात बोलते देर नहीं, एक छुरी जैसा या एक खंजर जैसा वो कुछ उसके हाथ में था, जिससे वो मुझे मारने आया, वार करने आया मेरे ऊपर। तो उसकी वाइफ फटाक से उसके हाथ से छीन लेता है, और वो होते देर नहीं, वो फिर वहां से दौड़ मारते हैं। मेरे घर के बाहर में एक टेलर की दुकान है, वो टेलर की दुकान के अंदर घुसकर उनका बड़ा सा जो छुरी जो होता, कैंची जो होते हैं जिससे टेलर कटिंग करते हैं, वो और एक बड़ा सा रॉड वो लेकर मुझे मारने आता है, और मैं कहीं ना कहीं बच जाती हूं। मैं थोड़ा टर्न, जैसे वो दौड़ के आते हैं तो मैं टर्निंग ले लेता हूं, और वो नीचे गिर जाता है। एंड ही वॉज यूजिंग ऑल काइंड ऑफ डर्टी फिल्थी अब्यूजेस लैंग्वेजेस। तब तक मैं अपने घर के अंदर वापस आती हूं,
क्योंकि मेरे फोन मेरे हाथ पे नहीं थे, टू कॉल अप माई पीपल फॉर हेल्प। जब तक मैं फोन लेके बाहर आती हूँ वापस घर के बाहर, वो इंसान गली के अंदर मतलब अपने घर की तरफ भाग जाते हैं। और फिर मैं अपने मेरे 2 प्यूपिल्स, जिनको मैं अपने, आप लोग हिंदी शब्द में जो चेला कहते हैं, वो लोग आते हैं और हम लोग गली के अंदर जाते हैं। बालकनी में उनकी बीबी खड़ा होकर ये कहता है कि हमें तालियों से डर नहीं है, अगर तुम नंगे भी हो जाओगे तो भी मुझे डर नहीं है। तो मेरे चेले वहां पे खड़े होकर ये कहते हैं उनको कि हम तो ताली मारे भी नहीं हैं और हम नंगे भी नहीं हुए, और अगर आपको डर नहीं है तो आप नीचे आइए, आप नीचे आकर बात करिए। पर वो लोग नहीं आता है। और यही एक तमाशा जो मेरे साथ हुआ था। तो आप लोग बताइए दोस्तों कि क्या गलती थी मेरी, किसी को भी पैसे देकर, किसी के दुख मुसीबत समझकर, किसी को हेल्प करके ये नतीजा हमें मिलते हैं। आज के टाइम पे, आज के देश जहां कामयाबी की ऊंचाई में जा रहे हैं, और लोग देखिए किस टाइप के हैं कि आप अगर किसी से कुछ ले रहे हो, उनको वापस देने के बदले उनके ऊपर वार करते हैं। तो दोस्तों, अगर ये वार, अगर ये बातचीत, अगर मीठी से प्यार मोहब्बत से या गाली गलौज देके भी अगर होता, तो शायद फिर भी मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेती। लेकिन मेरे पर जिस तरीका से एक रॉड लेकर, एक छुरी लेकर या एक कैंची लेकर जिस तरीके से वार करने के लिए आया, देन आई डोंट थिंक कि मुझे ये बात को या इस चीज को लाइटली लेना चाहिए। तो इसी के लिए इट्स अ काइंड ऑफ अटेम्प्ट टू मर्डर, बिकॉज ही सेड दैट आई विल किल यू, आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। तो आप लोग बताइए दोस्तों, मैं क्या करूं? और मैं अपने सरकार को, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, आम आदमी सरकार हो, या जितने भी हाई अथॉरिटीज के लोग हो, मैं आप लोगों से ये भीख मांग रही हूं कि मुझे जस्टिस दिलाइए, मेरा इंसाफ कराइए। और ये 2026 का जो ये बिल जो पास हो गया ना, तो कहीं ना कहीं ये उस बिल से रिलेटेड करता है। देखिए मोदी जी, देखिए अमित शाह जी, देखिए रेखा गुप्ता जी, देखिए वीरेंद्र जी, और जो भी हाई अथॉरिटीज में जो है, कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के साथ में आज की डेट में लोगों ने ये बोलने लग गया कि हमें तालियों से डर नहीं है, हमें अगर आप नंगा हो जाओगे तो मुझे डर नहीं है। तो आप ये बिल को प्लीज वापस लीजिए। ये आज मैं एक व्यक्ति जो एक फैशन वर्ल्ड से हूं, एक वेल नोन इंसान हूं, जो बहुत सारे लोगों को मदद किया, हेल्प किया, सपोर्ट किया, और ये घटना अगर मेरे साथ ही आज से शुरू हो गया है, तो आने वाले वक्त में किस किस के साथ क्या क्या नहीं होएगा। आप लोग खुद सोचिए। कल जंतर मंतर पे हमारा कम्युनिटी के लोग, हमारे चाहने वाले लोग जो प्रोटेस्ट जो कल किया, कहीं ना कहीं मैं वहां नहीं थी, क्योंकि मेरे साथ ये घटना जो हो गया है और मैं अपने ही प्रॉब्लम में फंसी हुई रही, तो मैं वहां जा नहीं पाई। तो आप लोग सोचिए दोस्तों, आने वाली वीडियो पे
मैं वो फोटोज भी डालूंगी, मैं वो वीडियो भी डालूंगी, और आप लोग देखिए किस तरीका से मेरे ऊपर चार्ज किया गया था। और अगर इन सब चीज को देखने के बावजूद अगर मुझे इंसाफ अगर नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं और आगे बढ़ूंगे और हाई अथॉरिटीज के पास में जाऊंगी। तो बस यही मेरे वीडियो का मकसद था, क्योंकि आप लोगों को कल की वीडियो पे वो वॉइस सुनाई नहीं दिया बोलकर। तो आप लोग सोचिए दोस्तों, और अपने जो भी मन में, जो दिमाग में, जो सोच में आप लोग को जो भी वर्ड आप लोग को बोलना है, आप लोग नीचे कमेंट पे मुझे बोल सकते हो। क्या ये सही है या ये गलत है, और मैं उस हिसाब से, आप लोग हर वक्त मेरे साथ दिया है, आज से नहीं, पिछले 30 बरस से या फिर मे बी 35 इयर्स से आप लोग मेरा साथ दे रहे हो। मैं इसी तरह से पहली टाइम पे मैंने जितनी भी लड़ाई जस्टिस के लिए किए थे, वो मेरी 1-2 लड़ाई मेरी थी, कुछ लड़ाई मैंने कुछ लोगों के लिए मैंने किया था। और जो भी ट्रांसजेंडर को या ट्रांसजेंडर व्यक्ति को जिस तरीके से लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं, मिस यूज करते हैं, फॉल्स एलिगेशन लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों उस टाइम पे कोरोना चल रहा था और मेरी आईडी हैक होकर, ब्लॉक होकर बहुत कुछ हो गया था, अप्स एंड डाउन्स। इस वजह से मैंने ये नया आईडी बनाई थी। और क्योंकि देश की पहली ट्रांसजेंडर फैशन कोरियोग्राफर मैं जब से बनी, तब से मेरे लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आने लगी, जो कि मुझे पता था ये सब परेशानी आएगी, और मैं रेडी थी उन सब चीजों को फेस करने के लिए। इसी वजह से मैं थोड़ी सी अपने आप को इन सोशल मीडिया से और हमारे फैशन के इंडस्ट्री के लोगों से, फैशन वर्ल्ड के पार्टी से, बिकॉज आई एम अ पेस्ट्री पर्सनैलिटी, इन सब चीजों से मैं थोड़ा सा कट डाउन हो गया था, क्योंकि मैं अपनी ही लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल कर रही थी। और बिकॉज मैं एक फैशन कोरियोग्राफर हूं, और आप लोग को पता है कि फैशन के लोग कहीं ना कहीं अपने आप को प्रेजेंटेबल करके रखते हैं, इन सब झूठ झमेले से और इन सब चीज़ों से वो लोग नहीं फेस करते हैं। बट कहीं ना कहीं क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ, समाज के लिए कामकाज करती हूँ, और मैंने बहुत सारा कामकाज किया भी है पास्ट में, आप लोग सब देखे भी है। दिल्ली पुलिस के साथ भी मैंने काम किए थे उस टाइम पे, आप लोग को अगर कोई को याद हो कि ना हो। तो बस यही मेरी वीडियो का एक मकसद था। मुझे प्लीज जस्टिस दिलाइए, और आई विल पोस्ट अगेन, आई एम सेइंग I will post the videos and the pictures and everything time to time. So thank you so much everyone. Take care of yourself. And yes, happy Easter to all of y'all. Bye.